नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने कल 3 आपराधिक संहिता विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिए। ये महत्वपूर्ण विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए विधेयक भारतीयता, भारतीय कानून और लोगों की भलाई पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल के कानून मौजूदा दौर के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इन्हें बदले जाने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि नए विधेयक भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हैं और ये दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि गरीबों के लिए न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा और नीलम सरन गौड़ को उनके अंग्रेजी उपन्यास के लिए सम्मान से नवाजा जाएगा। काबिले गौर है कि 12 मार्च को आयोजित होने वाले एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार में ताम्र प्रशस्ति पट्टिका, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। देर शाम महाआरती के बाद मंत्री ने फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक संध्या का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री व उनके साथियों ने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के माध्यम से जीवित करने का अनोखा प्रयास किया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को भी प्रस्तुत किया और लोगों को नृत्य, नाटक और संगीत का अनोखा संगम देखने का अवसर मिला। श्री शर्मा ने इस अवसर पर कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 दिसंबर को ली गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले की गई बायोमेट्रिक सत्यापन में कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि ये अभ्यर्थी आज और कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल पानीपत के कवीव नारा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 25 लाभार्थियों को मौके पर गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में गांव के पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं व होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया। दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू को राष्ट्रीय कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के 20वें वार्षिक उत्सव में 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू देश के पहले राजकीय कौशल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं। कौशल के क्षेत्र में शोधात्मक आयाम से लेकर पाठ्यक्रम तक में उनकी अहम भूमिका रही है। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड हार्ट्रॉन ने ई कचरा निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पहली नीलामी की है। हार्ट्रॉन के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक विवेक कालिया ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पोर्टल के माध्यम से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हार्ट्रॉन और कालका के एक सरकारी कॉलेज के पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे की नीलामी की गई है। पोर्टल पर सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस, एलईडी सहित कुल 184 नकारा वस्तुओं को नीलाम किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने बीएड, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कार्यक्रमों के जनवरी सत्र और पीएचडी कार्यक्रम के जुलाई सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।